तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबा हेल्पर में। तो एक बार फिर आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपकी जनरल नॉलेज, आपकी सामान्य ज्ञान में 100% चार चांद लगाने वाले हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सोचते हो इन प्रश्नों को लेकर, तो एक मेरा वादा है 100% आपको 2024 में या 25 या 26 में एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अंत तक बने रहिएगा, रफ पेन पेपर लेके इनको नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी नीम एंड लास्ट ऑप्शन डी बरगद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बरगद। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि होती रहे हमारे देश की बरकत, इसलिए हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए बांग्ला में, ऑप्शन बी उर्दू में, ऑप्शन सी तेलुगु में एंड लास्ट ऑप्शन डी हिंदी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बांग्ला में। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जिसने भी राष्ट्रगान लिखा था वो बांग्ला में बैठा था, अपने बांग्ला में। तो वो सोच रहा था मैं बांग्ला में बैठा हूँ तो हमारे भारत का राष्ट्रगान भी बांग्ला में लिख देता हूँ। इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। एक बात कहना चाहूँगा, राष्ट्रगान की ये सिर्फ मैंने ट्रिक बताई है, किसी को हर्ट फील ना हो। मुझे पता है, हम सब जानते हैं, जिन्होंने भी हमारे देश के लिए योगदान दिया है वो बांग्ला में कभी नहीं बैठे, खून पसीना एक करके अपने देश के लिए सदा लगे रहे हैं। आइए बढ़ते हैं इसी मोटिवेशन के साथ आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? ऑप्शन ए रूस ने, ऑप्शन बी चीन ने, ऑप्शन सी अमेरिका ने एंड लास्ट ऑप्शन डी भारत ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत ने। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जो हमारा भारत है फालतू चीज़ों की खोज नहीं करता। चांद पर गया था और सोचा कि अगर हम चांद पे हैं तो सबसे ज़रूरी है पानी, तो पानी की खोज कर डाली। यह है हमारा प्यारा भारत। आइए बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, किस देश में एक भी नदी नहीं है? ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी सऊदी अरब में, ऑप्शन सी इजराइल में एंड लास्ट ऑप्शन डी भारत में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सऊदी अरब में। आइए इसको एक फैक्ट के साथ याद कर सकते हैं कि जो सऊदी अरब है वहाँ पे पेट्रोल तेल की मात्रा बहुत अधिक है, तो उनको फिर झीलें या नदी की क्या ज़रूरत है? ज़्यादा भाव में अपना पेट्रोल का वो सेल करते हैं और पानी को लेते हैं, या फिर कई गैसों से, अपने केमिकल से वो पानी का उत्पादन भी करते हैं। तो आइए इसी के साथ आप इसको याद कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत को, ऑप्शन बी इंग्लैंड को, ऑप्शन सी जापान को एंड लास्ट ऑप्शन डी रूस को। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इंग्लैंड को। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि बार बार एक दिन बॉल लैंड हो रही थी इंग्लैंड में, तो उसी दिन इंग्लैंड वालों ने इसको देख के क्रिकेट का निर्माण कर दिया, क्रिकेट खेलने लगे और हम सबके सामने ये दर्शाया क्रिकेट के बारे में। इस प्रकार हम इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के छठे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा छठा प्रश्न है, कुत्ते के अलावा किस जानवर को बम ढूंढना सिखाया जाता है? ऑप्शन ए कबूतर को, ऑप्शन बी बंदर को, ऑप्शन सी हाथी को एंड लास्ट ऑप्शन डी मधुमक्खी को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मधुमक्खी को। तो इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जो मधुमक्खी होती है, हम सबको पता है बहुत ऊंची उड़ती है और वो बहुत छोटी भी होती है, इसलिए वो कहीं ना कहीं बम को ढूंढ ही लेती है और उनको स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस फैक्ट के साथ हम इसको लर्न कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के सातवें प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इनको लिख के रखना, क्योंकि आगे आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आज का हमारा सातवां प्रश्न है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? ऑप्शन ए भारत के, ऑप्शन बी पाकिस्तान के, ऑप्शन सी जापान के एंड लास्ट ऑप्शन डी बांग्लादेश के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत के लोग। आप इस इमेज को देख के समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर भारत होगा। दोस्तों हमारा देश पूजा करता है अपने इष्ट देवों की, इसलिए ही हमारा देश आज जाना जा रहा है। हमारे देश की ब्रांड वैल्यू है, पहचान है, और पहचान हो ना हो हमारे देश में आज एकता है। एकता से सभी लोग रहते हैं, सबकी अलग पहचान है और सभी हम एक बात के लिए जाने जाते हैं कि भारत मतलब कल्चर, भारत मतलब संस्कृति। भारत में ऐसा नहीं होता कि भाई बहन से शादी हो जाती है, भाई बहन को ही देखने लगता है। भारत तो भारत है दोस्तों। हमारे भारत की कल्चर संस्कृति की कोई आगे आ नहीं सकता। आइए बढ़ते हैं आज के आठवें प्रश्न की तरफ। का हमारा आठवां प्रश्न है, महात्मा गांधी की फोटो नोट पर कब छपी थी? ऑप्शन ए 1969 को, ऑप्शन बी 1947 को, ऑप्शन सी 1896 को एंड लास्ट ऑप्शन डी 1986 को। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1969 को। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जिस दिन गांधी जी की नोट
पर फोटो छपी थी, उस दिन एक साथ 3 नोटों पर फोटो छापी गई थी। इस डेट में भी आप उसी प्रकार देख सकते हैं कि एक दिन फोटो छपी थी। 1969 को ध्यान से देखें तो एक दिन दर्शाता है, और 9 6 को भी उल्टा करेंगे तो 9 और 1 9 तो है ही, यानी कि 3 9 है, यानी कि 3 नोटों पर 9 बार गांधी जी की फोटो छपी थी। इसके साथ आप इसको याद कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के 90 प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 90 प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए मंदाकिनी नदी को, ऑप्शन बी यमुना नदी को, ऑप्शन सी कावेरी नदी को, एंड लास्ट ऑप्शन डी सतलज नदी को। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कावेरी नदी को। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि कावेरी नदी यानी कि सबरी जी ने श्री राम को बेर खवाए थे कावेरी नदी के पास, इसलिए दक्षिण भारत में उसे गंगा कहा जाने लगा। आइए बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, कोहिनूर हीरा किस देश के पास है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, एंड लास्ट ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ब्रिटेन। इस प्रश्न को आपको खुद याद करना है, खुद ट्रैक बना के अपने दिलो दिमाग में बसाना है। ऐसा मैं हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप सबको अच्छे से जानते हैं। हम इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनमें से आप में से बहुत सारे लोग बैक करके वापस चले जाएंगे और इन प्रश्नों को याद नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मकसद यही है दोस्तों, दिलो दिमाग में आपको पहले ही ये सारे प्रश्न बैठा दूँ, और आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो या फिर ना भी करो तो आप सामान्य ज्ञान में एक्सपर्ट बन जाओगे। बस इस चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।